जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ से रिलेटेड प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगी। कहाँ? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जो कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। कहाँ? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। यानी दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है उसमें किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। कौन? शाहजहाँ ने दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये श्रीगुप्त थे। कौन? श्रीगुप्त जो थे यह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं कि बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो बायोडीजल जो है ये निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो जट्रोफा से प्राप्त होता है। किससे? जट्रोफा से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जट्रोफा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाले यात्री कौन थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले यात्री कौन थे? तो ये हैन सोंग थे। कौन? हैन सेंग, जो कि चीन के थे। कहाँ के? चीन के थे। इन्होंने आया था। कौन? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हैन सोंग। अगला प्रश्न है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक यानी इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है। पूछता है कि इंडोस्कोपी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन करती है। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा जो है किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन करती है। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन करती है। कौन? ऊष्मीय। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऊष्मीय। अगला प्रश्न है कि टीबी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीबी के संचालन के लिए प्रयोग करता है। तो किसके लिए प्रयोग करता है? तो औरक किनने के लिए प्रयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, औरक किनने। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित है। तो अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित है। तो यह सारोद से संबंधित है। किसे? सारोद से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सारोद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य से स्थित है। तो 10 डिग्री जो चैनल है किसके मध्य स्थित है। तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार में स्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है। तो डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक ये कौन हो जाएंगे। तो टिम बर्नर्स ली हो जाएंगे। कौन? टिम बर्नर्स ली हो जाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू के फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसके संस्थापक और प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश के संबंधित है। तो सम्राट अशोक जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन? मौर्य वंश से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम यह किसने प्रारंभ की थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। तो ये आयन मंडल हो जाएगी। कौन? आयन मंडल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर
किया जाता है। तो किस स्थान पर किया जाता है? तो बरसाना में किया जाता है। कहाँ? बरसाना में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है इसकी निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई हो जाएगी। किसकी? दूरी की इकाई है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका भी दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है। और सूर्य का तापमान कितना होता है? तो 6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम जो दिया था किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम भारतीय ये नागेंद्र सिंह थे। कौन? नागेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो है किस मानसून के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा की जाती है। ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। माओरी जाति कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न है कि माओरी जाति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ? न्यूजीलैंड में माओरी जाति पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान जो है ये डीएम होता है। कौन? डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डीएम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में से कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला प्रश्न है कि बगदाद जो है किस देश की राजधानी है? तो बगदाद जो है ये इराक की राजधानी हो जाएगी। कहाँ? इराक की राजधानी जो है क्या? बगदाद है। वहीं तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी, तेहरान। ठीक है। और सीरिया की राजधानी तमीस हो जाएगी। क्या? तमीस इसकी राजधानी है। और तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कालिदास को कहा जाता है। किसे? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो प्रो सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र में ये निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में ये है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। ये था कुछ अति महत्वपूर्ण जो कि सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।